बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। कोई नई बात करो भुन्नू, ये बात तो मैं बचपन से सुनती आई हूँ। लेकिन आपका स्टाइल ही अलग है। कोई बहुत बड़ी फिल्म स्टार लगती हैं आप। लाइक प्लीज नाम लेके बताओ। लाइक व्हाट? लाइक बोलो ना। व्हाट डू यू मीन बाय इतनी ओल्ड पुरानी बदशक्ल हीरोइन से मिलाने की तो क्या है? असल में उसकी बेबाक अदाकारी हमको बहुत पसंद है। खैर छोड़िए, गुस्से में तो आप और ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। That's very true. ये बात तो मुझे मारवाड़ी लेन, जूना मार्केट और भीमपुरी की सारी यूथ कहती थी। मैं तो उन सब मेनपुरी गुटखा चबाते हुए खूबरू गाइस की ड्रीम गर्ल होती थी। ए जी, हमका ईदी दीजिए ने। ई का बुनरिया, ई का पहन लिए तुम ईद के दिन? बंदर की बच्ची का तुमने शादी उदी हो रहा है? प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ने, का पता। हमका ईदी दीजिए ने। दे रहे ना। ये लो। 10 रुपया तो अब फकीरन भी ना ही ले रहे हैं। इससे तू ये नतीजा अख्त कर ली भुनरिया कि भुन्नू तुझे भिखारियों से भी नीचा समझता है। जवाब सुनिए, और हमारी ईदी भुन्नू ए विभाग काजू चढ़ाओगे हम पर? क्या लीमुद्दीन, हमको तुमसे नफरत है। हाय नजीर। थोड़ी कहा था, तूने कहा था कि मैं सोचा। अरे जा यहाँ से, मुझे थोड़ी मेरे घर का मेरे को नहीं होता तो मैं कूट कूट के मार देती। इल्जाम मेरे ऊपर थोड़ी, तेरे ऊपर इल्जाम है। तूने थोड़ी भगाई लौंडिया। अरे मैंने भगाई सारी लौंडिया, तुम लोग हो ही ऐसी कमीना। और कौड़े, अरे तुझे क्या पता? हमें पता है हमारी आंखों के सामने कुंड चढ़ गई थी, कुंड खोल के भाग गई वो। नहीं जी, तुम्हारी वजह से हुआ है। तेरी वजह से नहीं है तो आंखें रख के नहीं बैठ सकती थी। आपको घर पे छोड़ के क्यों गए थे? इसको समझा लो, मार दूंगी मैं जोर से। हाँ, समझ ले अपने आप को। हमने भगाई तुम्हारी लौंडिया। अरे तेरी तो सारी लौंडियां ही ऐसी हैं। हमने थोड़ी भगाई है। चलो खालाजान, खालाजान, जाकर चौरंगे पे लड़ पड़ 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 जबान तो नहीं चल रही है। चुप, खामोश। कौन है? काय को लड़ रही हो? आओ कोई गाना गा के दिल हल्का कर लें। रेडी 1 2 3। जाने वाले ने ये भी न सोचा, जाने वाले ने ये भी न सोचा, हम अकेले ही रह जाएंगे, हम अकेले ही रह जाएंगे। जाने आदाब खालाजान। आदाब नानी अम्मा। कौन है? क्या हुआ? आज ईद वाले दिन इस घर की दीवार पे इतनी नहुसत के साए कैसे?
आज तो इस घर में खुशियों की बारात आने वाली थी, फिर ये अचानक गम के घटाटोप अंधेरे कैसे? क्या हुआ अम्मी? बोलिए ना, तकदीर ने आपके साथ कौन सा सितम कर दिया कि ईद वाले दिन आप लोग के चेहरों से हंसी ही छीन ली? बताइए ना अम्मी। अफीफा नजर नहीं आ रही, कहाँ है अफीफा? उसके लिए आज मैं बड़े प्यार से अस्ती घी में मोतीचूर के लड्डू बना के लाया हूँ। मंगनी वाले दिन जब उसको सब मोतीचूर के लड्डू खिला रहे थे, इतने प्यार से वो खुशी खुशी 10 लड्डू खा गई। बताइए ना कहाँ है वो? बताइए ना अम्मी, बताइए कहाँ है मेरी बहन? मेरा मतलब है अफीफा कहाँ है? फजर की नमाज के बाद मेरी बच्ची कहने लगी मैंने ईद के जोड़े के बाद चूड़ियां नहीं लिए। मैंने कहा मेरी बच्ची ईद की शाम तो तेरी शादी है, अरे बहनों से लेके पहन नहीं, माइयों की दुल्हन बाहर नहीं निकलती, बदशगुनी होती है। कड़ा कराओ दे दे। रुक क्यों गई? आगे बोली ना अम्मी जान, मेरा सीना फट रहा है, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। बोले ना, खुदा के लिए बोले आगे। नवाज से मेरे चली गई, ओवर एक्टिंग तू कर रही है। अरे मेरी अम्मा का दिमाग काम नहीं कर रहा, सदमे का असर हो गया है। जानता हूँ अम्मी जान, मैं जानता हूँ, मगर इंटरवल के बाद कहानी को आगे तो बढ़ना ही होता है ना। आप मेरा सस्पेंस तोड़े बगैर सब कुछ कह डालिए, सब कुछ। अरे मैं तो मान ही नहीं रही थी। अपनी नानी की वो बहुत लाडली थी। नानी ने हुक्म दिया बस अभी चलो चूड़ियां लेते हैं। बस फिर क्या था, हम चल पड़े। वो दूध के घर वालों को तो इतनी भी तौफीक नहीं थी कि ईदी दे जाती, अरे चूड़ियां दे जाती। ठीक कह रही हैं अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बस फिर क्या था, मेरी बच्ची दुकान पे खड़ी चूड़ियां देख रही थी कि ये मूंछों वाला वडेरा आ गया। वो घूर घूर के मेरी बच्ची को देखे। क्यों? मेरी बच्ची ने उसको देखा, उसने उसका हाथ पकड़ा तो मेरी बच्ची ने चाटा मारा उसके मुंह पे कि मैं तो वो दूध की अमानत हूँ, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। बस फिर क्या था, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी बच्ची और फिर उसके साथियों ने हवाई फायरिंग कर दी। अफरा तफरी मच गई। और फिर वो वडेरा मेरी बच्ची को 5 करोड़ 30 लाख की पजेरों में ले गया। हाय कहाँ ले गया मेरी बच्ची को? आदाब, ईद मुबारक। खैर मुबारक। आए हाय, ये क्या शाकरा फाकरा की तरह कह रहे हैं? खैर मुबारक। भाई अगर मैंने आपको ईद मुबारक कहा था तो सिंपली आप भी जवाब देते ईद मुबारक। रो अफजा, हमें माफ कर दो, आइंदा हम ख्याल रखेंगे। ख्याल तो आपको किसी चीज का नहीं है, ना ही अखलाकी रवायात का, और ना। छोड़िए, मेरा मुंह मत खुलाइए। मैं आपके लिए इस ईद को साने है कराची नहीं बनाना चाहती। हमारी ईद अभी देते हैं हम। ये लो, गिनो गिनो। देखो गिन लो, 101 रुपया है। एक का सिक्का हमने खास तौर पे रखा है। ये क्या है? तूने समझा क्या है मुझे? क्या हूं मैं? ये ले पकड़, ये 101 रुपया दे अपनी शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली को। 101 ना, उसने तो 5000 का डिमांड किया ने। तूने कहीं ईद की नमाज शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली के हाथ तो अदा नहीं की?
नहीं नहीं, खुदा की कसम रमजा, तुम्हारा कसम, हम अपने अब्बा जान के साथ नमाज पढ़ के आ रहे हैं ने। खा खा मेरी कसम खा झूठी, ताकि मैं मर जाऊं। ईद के दिन मौत की बात तो ना करो ने। ना, ईद के दिन ही मौत की बात होगी, क्योंकि मैं आज एन ईद के दिन शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली का मर्डर करूंगी, क्योंकि मलिका ज्यादा बेगैरती का मुजाहिरा इस वक्त शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली कर रही है। नहीं बचेगी वो मेरे हाथों से। जा जा जाके कुल्हाड़ी लेकर आ। क्या कह रही हूँ, समझ नहीं आता? गो एंड गेट द कुल्हाड़ी फास्ट। अरे छोड़ो खाला, तुम खुद ही कुरेद कुरेद के ना मुझसे बेगैरती की बातें करती हो, और फिर जब गुस्सा चढ़ता है तो मेरे में ही ऐब गिराने शुरू कर देती हो। न्यायो ईमान से कहूँ अकेला, बिल्कुल तुझे अपनी लौंडिया समझू हूँ, और ये बहसो तकरार तो माँ बेटी के माँ बहन भी चले हैं। तो वो जो होटल वाला था जिनने तेरा हाथ चांद रात को पकड़ लिया था, क्या कहवे है अब निहारी सस्ती देवेगा हमें क्या नहीं? भाई तेरी आशिकी माशूकी का अब बराह रास्त फायदा हमें होना चाहिए। मैं कहूँ बड़ा प्यारा समय है ईद का, दर्जन दो दर्जन शेर माल अपने आशिक से ले आइए फ्री में। खाला, उसने साफ साफ कह दिया है कि प्यार मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन चाय की एक प्याली भी लोगी ना तो उसके भी पैसे लूंगा। हाँ, ये तो क्या मेमन है? हाँ शायद। वैसे खाला, आज निकाह है, शादी है, और घर में सफेद मातम बिछा हुआ है। ये गाने गाओ ना अच्छे अच्छे से। वो मसलन वो है नहीं गाना, मुखड़े पे सेरा डाले आ जाओ आने वाले, चांद सी बन्नो मेरी तेरे हवाले, चांद सी बन्नो मेरी तेरे हवाले। ओए अल्लाह, तुझे यहाँ कौन लौंडिया बन्नो नजर आवे है? तुझे मेरा लहीम शहीम लौंडा नजर ना आया? खुदा की कसम खाला, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि वदूद मर्द है, औरत नहीं। अकेला ज्यादा ओवर मत हो। तेरे अंदर सबसे बड़ी खराबी यही है कि तुझे अगर ज्यादा इज्जत दे दी जावे और औकात से ज्यादा प्यार और मोहब्बत दिया जावे, फिर तू अपनी गलीज जबान के नमूने पेश करने शुरू हो जावे। तुझसे 1000 बार कह चुकी हूँ कि जबानी हाथ ही चढ़ावे है और जबान ही सिर कटवावे है, मगर भाई तेरी कुछ समझ में ना आवे। तेरी तो जबान के नीचे जबान है। खाला, ईद के दिन बच्चियों से दिल मैला नहीं करते। 60-65 की बच्चियां। दादी अम्मा मान जाओ। अरे छोड़ो भी ये गुस्सा गुस्सा, हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। अरे नास पीटी अकेला हट, खाला से दादी अम्मा बना दिया इसने। ओए अल्लाह, आय अल्लाह, क्यों बिल्ली के बच्चे की तरह रोए चला जाए है? ये तेरी खुशदामन तो न निकलनी कहीं।
और चुप कर कुत्ता, मेरा मतलब है मर्दून। इतना रोए जाए है, मुझे तो इख्तिलाज कल्ब हुए जावे है। एक कहीं महल्ले के औबाश लौंडो ने कोई बदतहजीबी तो न की तेरे साथ। नहीं अम्मा। अरे खाला, इसके दिल में शादी का खौफ बैठ गया है। जब तक शादी की तैयारियां हो रही थी तो ये कितनी खुश थी, कितनी मुतमईन थी, पर आज इम्तिहान का दिन है खाला। तू चुप कर बदजात, जब भी मुंह खोले है जहर उगले। क्या हुआ? किसी का इंतकाल हो गया है? जरूर इस गंजी औरत के ससुराल में से किसी का इंतकाल हुआ होगा, जब इतने भयानक तरीके से रो रही है। अम्मा सुनो, मैं ना अभी बालकनी में खड़ी थी तो किसी ने मुझे आवाज लगाई, मैंने माइंड नहीं किया। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मेरी उम्मीदों के चमन को आसमानी बिजली ने जला डाला। ये कैसा कहर है मेरे वाले के, कैसा अज़ाब है। ए वदूद, ये पुरानी बंडर फिल्मों के मुकालमे का दौर नहीं है। ईमान से मुकालमे बहुत प्यारे थे, और के मुकालमे तो समझो तुम्हारी अपनी अकीला भाभी के लिखे हुए हैं। वैसी काट थी ईमान से वैसी। अकीला पिक्चर की बात छोड़, अरे कोई बहुत डेंजर बात हुई है। अम्मा, अम्मा, अम्मा मेरी अफ्फो, मेरा मतलब है मेरी हफीफा, मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी वफादार बीवी। अम्मा, अम्मा उसको एक सख्त वडेरे ने इस पादाश में उठा लिया। ओए अल्लाह! अम्मा वडेरे की बदतमीजी करने में उसने चाटा लगाते हुए कहा, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, मैं अपने वजूद की अमानत हूँ। और अम्मा, अम्मा एक मर्द अपनी तौहीन कैसे बर्दाश्त करता? उसने उस पर जबरदस्ती करके उसको उठा लिया और अपनी 5 करोड़ 20 लाख मेरा ख्याल है अम्मा और अकीला भाभी बेवा होने पे भी आप इतना नहीं रोई होंगी जितना ये रो रहा है। वैसे वदूद, ये कहानी का प्लाट जो है ना बहुत कमजोर है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वडेरे को अफीफा ने थप्पड़ क्यों मारा। और ये बात तो मैं मान ही नहीं सकती कि 5 करोड़ 20 लाख की वडेरे को कोई भी लड़की ठुकरा कर इस मिर्चू जंखे का दम भर सकती है। मैं ना जानू थी कि मैं अपने घर में एक नागन पाल रही हूँ। जा यहाँ से नादान हो जा। और सुन, अगर किसी ने अपने यहाँ बहुत अच्छा शीरखुरमा बनाया हो तो खाला के लिए ले आइयो। अब ये ना हो कि तू अपने वो बॉयफ्रेंड है ना होटल वाला, चाय वाला, उसके पास जा मरे। पहले खाला का काम कीजियो, समझी? अकीला भाभी, ईद के दिनों में मुर्गा फांसता है ना इंसान। अम्मा वैसे गजब हो गया, ये 2 नंबर लोग हैं। ये जो सी इमरत आंटी कंपनी है, अकीला भाभी बता रही थी सब बातें झूठ है और फ्रॉड किया जा रहा था, सब बहाने खोरी के साथ ऐसा हो रहा था। मेरा तो दिल चाहता फरहत आंटी का ना मुंह नोच लूं जा। खजिस्ता खबरदार, जब मेरी सास की बुराई की मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा, मार डालूंगा, तुम्हारा गला घोट दूंगा मैं, मार डालूंगा। Wow, you are satisfied my move over? Satisfied? You mean satisfied? Yes, yes, I am satisfied. Beautiful move over. I'm liking very much. I'm looking नादिया हुसैन। वैसे तेरी लग बहुत अच्छी है शायदा ब्यूटी पार्लर वाली। आई तो मैं तुझे कट करने के इरादे से थी, मगर हर हफ्ते तेरा मूव ओवर की पुरकशिश आफर ने मुझे रोक लिया। मगर ये मत भूलना, मर्द चाहे छोटे छोटे स्टेशनर्स पर कितना भी रुकता रहे, मगर लौटता वो अपने घर ही है, और उस घर में विराजमान होती है
वो औरत जो उसकी बीवी होती है। तुम कहो तो मकसूद को मैं अपना भाई बना लूं। वैसे भी मुझे कोई ढंग का बंदा मिला जो कद और हैसियत में मकसूद से बड़ा हुआ तो एक मिनट में छोड़कर चली जाऊंगी, ठेंगा दिखा दूंगी। आई अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब जल्दी से जो वाइटनिंग फेशियल है ना तेरा, बड़ा अच्छा पैकेज है, वो लगा दे और उसके बाद यही वाला मेकओवर अगेन। क्यों नहीं, अभी लो। भाई मुझे तो ये समझ ना आवे है कि जवान जहान लड़कियों के साथ नमाज फजर के वक्त शॉपिंग की क्या तुक थी। अब इतना भी एडवांस न होना चाहिए मस्तूरात को कि जब चाहे जहां चाहे कुदकड़े लगाती फिरे। मेरी तो नाक कट जावेगी। दुम मरने का मकाम है भाई ये। बहन, इसका हल सोचा है मैंने। अम्मा, अम्मी की बातों को बहुत गौर से सुनिए। इनकी हर बात में इंतहाई दानाई और फरासत है। आई तू तो हट हिया से, इफ्तिखार आरिफ कहीं का, बड़ी दानाई और फरासत है। मेरी छोटी बेटी हाजिर है। ए भाई, मेरी तो ये समझ ना आवे है, निस्बत बड़ी से तय हुई, मंगनी मंझली से हो गई, अब शादी के लिए छोटी पेश खिदमत है। ए बहन, कहीं तेरी छोटी के साथ अगर ऐसा वैसा हो गया तो कहीं अपनी खिदमत न पेश कर दे। अम्मा, बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। अम्मी ने मुझे जन्म तो नहीं दिया, मगर मेरे लिए ये माँ से भी बढ़कर है। अरे इतना बड़ा सानिया दिल पे सहने के बावजूद उन्होंने ये फैसला करते हुए कुर्बानी इंसानियत की एक अजीम मिसाल कायम की है। ठीक है, अब इसके सिवाय कोई चारा भी ना है, लेकिन आपस की बात है, छोटी सबसे ज्यादा हसीन है। ये भाई, मंगनी में तो उसका हुस्न देख के मुझे अपनी जवानी याद आ गई। आए, ठीक है, पहली न सही, दूसरी न सही, अब अल्लाह करे ये तीसरी सचमुच मेरे वदूद की दुल्हन बनकर आ जावे। अरे जा जाके चाय बना के लिया और एक बार फिर मुंह मीठा करने उठ आए। Don't tell me, अकेला भाभी, I can't believe। आए है, आज शादी है और दुल्हन गायब। Oh my God! What a funny situation, अकेला भाभी। तुमने तो ये बात बताकर अपना फरीजा निभा दिया। अब मैं जरा जाऊं, अहले महल्ले को ये खबर कराऊं। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए। Oh my goodness! मैंने एक दिन बड़ा एब्रॉड ड्रीम देखा था, जिसमें एक मोटा सा हाथी मेरे सामने साड़ी पहने हुए बड़े मजे से डांस किए जा रहा था। अल्लाह, आई कांट टेल यू कि आपकी शक्ल कितनी मिलती है उस हाथी से। रूह अफ़ज़ा, जब कोई लड़की प्यारी लग रही होती है ना, तो औरतें उसे देख देख कर जल जल के इस तरह के बेहुदा रिमार्क्स पास करती हैं। अल्लाह करे कि अहमकों की जन्नत यूं ही कायम रहे और आप हमेशा उनकी हेड बनी रही, वरना खजिस्ता बाजी, आप जैसे लोगों का क्या होगा। अरे और भाई से ईद का मॉर्निंग शो आ रहा था, उसमें रुबाब भी आई थी। एक लम्हे को लगा कि वो मैं हूँ, इतनी मुशाबियत है मेरी और इसकी।
वैसे खैर मुशाबियत तो मेरी ज्यादा मीशा शफी में है। अरे यार, तुम्हारी दुल्हन किडनैप हो गई। मुझे बताया तो होता। मम्मी ने बताया था कि ईद से कुछ रोज कबल अखबार वालों ने उसकी तस्वीर के नीचे एक कैप्शन लिख दिया था, ईद से पहले आ गई ईद, तूने कर दी अगवा की तरतीब। इफ यू डोंट माइंड रुअफ़ज़ा, साड़ी तुम पर जच नहीं रही। साड़ी तो मुझ जैसी फिगर वाली लड़कियों पे जचती है। अरे ये फिगर है या तोप का दहाना? खुदा के लिए खजिस्ता बाबा, उन लोगों पे तनकीद मत करें जो दुनिया के सामने आइकॉन बन चुके हैं। ये आइकॉन मेहंदी का नाम है ना, जिसमें बैंकॉक का टिकट निकलता है। यानी फदूद की शादी कैंसिल। हाय, जितना शादी का अरमान है मेरी गंजी सहेली को, जितना दुल्हन बनने का अरमान है, उतना ही शादी इसके लिए शजरे ममनुआ बन चुकी है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है रुअफ़ज़ा बाजी, मेरी शादी अब अनीसा से हो रही। हाय अल्लाह, ओके, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मगर वदूद, मैंने तुझे बताया था ना कि मुझे ख्वाब में एक बुढ़े बाबा नजर आते हैं जिन्होंने ऊंची सी पानी तेल बनाई हुई है, जिसकी ताल में तेरी तरह जनानापन है। वो मुझसे चीख चीख कर कहते हैं, ए क्यूट फेस वाली लड़की, जा और जाके वदूद अहमद से कह दे कि तेरी शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ईमान से मुख्तार के सौंप की तरह ये ख्वाब भी हफ्ते में मुझे 5 दिन रेगुलरली आता है। रुअफ़ज़ा बाजी, देखना जलने वाले लोगों का मुंह काला होगा। वदूद अहमद की शादी तो अब होके रहेगी। वदूद, दुश्मनों से दूर रहना और अपनी इस बहन को साथ रखना, ताकि प्यारे से लड़कों की माएं जो है उनकी नजर मुझ पर बराह रास्त पड़े। मैं भी अपनी गंजी और मोटी बहन की शादी में वो नाचूंगी कि मेरी मोटी और गंजी बहन की सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। अनीसा अभी तक नहीं आई, दोपहर की गई है पार्लर, 6-7 घंटे तो हो गए ना। खड़े कराओ दीदी, दुल्हन के मेकअप में देर तो लगती है ना। हाँ, कितना बुरा लग रहा है। ईद के दिन बेवाओं की तरह फिर रही है आगरा ताज की शहजादी इलायची। ओ मेरी बहन, जो फायदा होगा ना साझेदार तुझे भी बनाऊंगी, दुर्दाना फरजाना की तरह के सब कुछ लेके चली जाऊं। आखिर हम सिरे घाट के खानदानी लोगों में से हैं। हाँ, जानती हूँ कितने ऊंचे खानदान की है सिरे घाट की। तू जाती हूँ टोलने को लेने, नार के तो फेंक। पर्स में पड़े, आजा ले जा। पाराई हो जाएगी। तरनार करके सिंगार, यक तरनार करके सिंगार। बदर कापी, बदर कापी, अरे चलो ना, इतनी देर क्यों लगा रही हो? नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मैं मातम बनाऊंगी। मैं स्याह साड़ी पहनी हुई हूँ वदूद। आज यौम सोग है, आज दिलो दिमाग की हड़ताल है। बदर कापी, उतार फेंको इस काली साड़ी को। कहीं ऐसा ना हो कि तकदीर तुम्हारी सियाह बख्ती को मेरे मुकद्दर में लिख दे। नहीं, मैं नहीं बदलूंगी साड़ी। यही नमूसत फैलाने के लिए तो मैंने सियाह साड़ी पहनी है। जब मैं नहीं बच सकी तो दूसरा कोई क्यों बचे? मैं भी किसी को बचने नहीं दूंगी। बदर कापी, मत करो ऐसी बातें, मैं तुम्हारा इकलौता भाई हूँ। आओ ना बदर कापी, ये काली साड़ी बदल के फौरन आओ। नहीं आऊंगी बदल, तुम जाओ। मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। दुआर रुखे नौशे पे जो डाला सेहरा, कभी चूमा कभी आंखों से लगाया सेहरा, कभी चूमा कभी आंखों से लगाया सेहरा। अरे अकीला कुत्ता माने महफिल में खड़े होके कहा, कभी चूमा कभी आंखों से लगाया सेहरा। दी दुआरे रुखे नौशे पे जो बांधा सेहरा,
राजिस्ता बदरी कोने महफिल में खड़े होके कहा, कभी चूमा कभी आंखों से लगाया सेहरा, दी दुआ और रुखे नौशे पे जो बांधा सेहरा। अम्मा क्या हुआ? खाला क्या हो गया? क्या हुआ अम्मा? कभी चूमा कभी आंखों से लगाया सेहरा, कड़के गुल जब रुखे नौशे पे जो बांधा। क्यों नहीं आई वो तेरे साथ? क्या अभी तक मेकअप चल रहा है? अरे वो बुढ़िया ने तो मेरी जान खा ली है, वो तो उस गंजी ने संभाला हुआ है। दीदी बहुत बड़ी बिलाई हो गई, इतनी बड़ी बिलाई कि तेरी सोच है। कैसी बिलाई? मैं पॉलर गई तो जरीना मूरत ने बताया कि वो टोलनी आके बैठी है, क्या अचानक उसके पास एक फोन आया। टोलनी रोने लगी, कहने लगी घर से फोन आया, मेरी सुड्डी माँ को दिल का दौरा पड़ा है। मैं तो नाटू तड़ावा कराऊंगी, भाग गई। हाँ दीदी, हाँ दीदी, हौसला कर दीदी, तू गिर गई तो तुझे उठाना भी प्रॉब्लम हो जाएगा। भाई इलायची मैं क्या करूं, क्या करूं, मेरा तो दिल बंद हो जाएगा। है दीदी, चल दोनों बहनें भाग निकले। हाँ। तुम भाई तेरे लौंडिया ना आई अभी तक? जी बस मेकअप हो ही गया है, बस टैक्सी में बैठने लगी है। ए जाने ये कौन सा मेकअप है, इतनी देर तो दीवारों की पुताई में भी ना लगे। खाला आजकल मेकअप में बहुत देर लगती है, बालों में 4 घंटे लगते हैं। हाँ ये आई बड़ी आराइश गैसों की माहिरा। अम्मा एकदम माहिरा खान का नाम मत लिया करो, माहिरा खान के साथ मुझे फवाद खान और फवाद खान से मुझे बशीर याद आते हैं। सभी कमबख्तों को इश्क के दौर पड़े हैं। अम्मी जरा मालूम तो कीजिए अनीसा कहाँ तक पहुँची, मुझे तो अभी से अपनी बीवी की फिक्र हो रही है। ए बच्चे, फिक्र शौहरों को न हो में, माँ को हो में। अनीसा कहाँ है तू? भाग गई ना किसी के साथ? तुम टोलनियों ने तो मूर्तों को भी पीछे छोड़ दिया, हम मूर्तें तो बस बेलवजह बदनाम है। अल्लाह इलायची आंटी, मुसलमान का बच्चा ना इतना जलील निकला, मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हें भगा कर ना लाहौर ले जाऊंगा। पहले ना हम उसके दोस्त मुश्ताक के घर गए, वहाँ हमने खाना खाया और देखी कि उसके बाद ना हम लोग भागम भाग एयरपोर्ट पहुंचे तो मुझे कहने लगा कि ना टिकट के पैसे लाओ। मैंने तो कहा कि मैं एक पाई भी घर से लेकर नहीं निकली, तो उसने मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर दी और ना कहने लगा कि जब तुम लड़कियों के पास भागने के लिए पैसे नहीं होते तो भागने का इरादा क्यों करती हो। और ना कह रहा कि ना मैंने आज तक किसी लड़की के ऊपर ना एक पाई भी खर्च नहीं की, बल्कि उल्टा वही लोग भागते हुए पैसे नकद और जेवर मेरे हवाले कर देती हैं। बड़ी मुश्किलों से एयरपोर्ट से निकली हूँ, मैं पैदल चल चल के थक गई बिल्कुल। बड़ी मुश्किलों से एक रक्षा मुझे मिला है, लेकिन वो रक्षा वाला कह रहा है कि आगे का रास्ता सारा बंद है, लेकिन वो कोई ना कोई जुगाड़ कर लेगा। भाई कितनी देर लगेगी? 20 मिनट। इलायची आंटी मैं बस 10-20 मिनट में आ रही हूँ। टोल ने मेरी बात गौर से सुन, सीधे घर के अंदर चले जाना, 10 मिनट के अंदर अंदर सारा तड़ावा और शादी के कपड़े पहन कर तैयार हो जाना। ए वक्त नहीं है, तेरी माँ का तो हाथ फेल हो जाएगा। ओके माला, आ रही हूँ। खड़े कराओ, जल्दी चलो। दीदी हाँ, एक अच्छी खबर है तेरे लिए। अच्छा हाँ भाई, गाँव माता आई नहीं लौंडिया मेकअप करा के। दरअसल ना 2 दिन से बिजली नहीं आ रही, तो लोगों ने हंगामे किए हुए, मेरी बच्ची उस हंगामे में फंस गई है। बस आती ही होगी, आती होगी। अम्मी मैं जानता हूँ आपकी मजबूरी जेन्युइन है, अगर दूसरे ना समझे तो आप क्या कर सकती हैं? फरत बहन आप परेशान ना हो, घर वाले ही लोग हैं ना। जब मुझे पता होता तो मैं तो भाई घर से खा पी कर आती, यहाँ पेट में भूख के मारे चूहे कबड्डी कर रहे हैं। खाला झूठ तो मत बोलो, चाय के वक्त तुमने मुट्ठी भर भर के दाल मुठ खाई थी। अम्मा मेरा पेट भी बिल्कुल अंदर की जानिब चला गया। ये वो मंगा दो, वो जिसमें मुर्गियों की टांगे रोस्ट करे हैं ना,
हाँ हाँ, वो तो मैं भी खाऊंगी। हो फल्ला, बड़े लेट लतीफ हैं ये लोग। अम्मा, तुम्हें कोई और अच्छे लोग नहीं मिले थे वदूद की शादी कराने के लिए? भाई कोई हम पल्ला खानदानी इज्जतदार लोग होते। क्या करें, हमारे नसीब में यही मुंह के मीठे हाथ के झूठ लिखे थे। मैं आप लोगों के लिए कुछ हल्का फुल्का खाने का मंगाती हूँ। अब इतना भी हल्का न लाइयो कि पेट ही में न रोके। आंटी जल्दी करें, बहुत भूख लग रही है। अब जाओ बहन। ये मुझे तो तेरी सास बड़ी बावली लगे, ईमान से बड़ी खपती औरत है। अब क्या हुआ इलायची? कहती है सड़क बेलाक है, टूल ने घेराव जलाव कर रहे हैं, टाइम लग जाएगा। इलायची मेरी बहन, इस बुढ़िया ने ना गंद कर दी है। अब तो इसे पक्का शक पड़ जाएगा। न जाने कितनी देर लगे अनीसा को। मुझे तो घंटे 1.5 घंटे की कहानी लगती है। ऐसा करते हैं इलायची, इधर आ। नाटो नाटो, ना 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 बाजी, इलायची ये ना करेगी ना। अबे फंस गई तो गंजी मुझे गंजा कर देगी, सुड्डी मुझे गंजा कर देगी। ना ना ना, ऐसा तो बोल। फरत तारा ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। पहले भी ये सिचुएशन मैंने संभाली हुई है। मैं मोटी ना लगूंगी, पहचाने ना जाऊंगी। नहीं पहचानी जाएगी। दुपट्टा बड़ा वाला ना फैला ले। मुझे तो घर का माहौल बड़ा खोला डोला है। ये दुल्हन को साथ पर्दों में क्यों छुपा दिया? बहन, बरसों से हमारे खानदान में ये होता आ रहा है कि लड़की रुखसती के वक्त अपना चेहरा दिखाती है। असल में इसकी वजह यह है कि पुराने जमाने में हमारे खानदान में जब भी कोई शादी होती थी ना, तो लड़के की माँ फौत हो जाती थी। ये तो क्या डराने दहलाने वाली बातें करे। एक बहुत बड़े आलिम थे पुराने वक्तों के। उन्होंने असल वजह ये बताई कि जब तक लड़की की सारी रसूमात पूरी ना हो जाए, उसका चेहरा ना दिखाया जाए। फिर अल्लाह की करनी ये हुई कि हमारे खानदान वालों ने उस आलिम की बात मान ली और उसके बाद कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है। अम्मा छोड़ो इन बकवासों को, लड़की का आंचल उठवाओ। मैं जानू कुत्ता माँ, तेरी तो ये दिली ख्वाहिश है कि अम्मा फौरन ही जहन्नुम वासिल हो जावे जल्द से जल्द। अल्लाह न करे खाला कि तुम जहन्नुम में जाओ। वैसे अपने गुनाहों की माफी मांग लो। हाँ, तू चुप की बैठी रह कुत्ता माँ, तुझे बड़ी उम्मीद है कि तू जन्नत में जावेगी। चलो भाई, रस्म शुरू करते हैं। हाँ। ये तो ऐसे आर्डर देवे जैसे ये मेहमान खुसूसी हैं। ये मुझे कहने दे अकीला, मैं इसकी जायज हकदार हूँ। देखियो जरा, ये लौंडिया सबसे पहले वदूद अहमद की दुल्हन बनने जा रही थी और आज ये दूध पिलाई की रस्म में हिस्सा ले रही है। अजब गर्दिश जमाना है, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आ मेरी बच्ची। वैसे अम्मा बहुत हैरत है मुझे इनके इत्मीनान पर। अभी कल ही इनकी बेटी अगवा हुई है और आज कितने सुकून के साथ बैठी हुई है। असल में कुछ लोग तबीयतन बड़े बेगैरत होते हैं अम्मा। मुझे खाजिस्ता जहाँ की इस बात से इत्तेफाक है। ए ना मेरी शगुफ्ता जहाँ मेरी नूर नजर, बिला वजह का शक जी का जंजाल होवे। ए लौंडिया के घूंघट उलटने का तो सोचियो भी मती। ये गाँव माता मोटल्लो बताई थी ना कि कई लौंडों की माएं गुजर चुकी हैं। आए हम तो ये रिक्स ना लेंगे। मुझे तो जिंदगी से इश्क है, अभी तो मैं बहुत जीऊंगी। हाँ अल्लाह, इतनी बड़ी बिल्ली के साइज के चूहा दुल्हन के पैर के मैंने खुद देखा वहाँ पे खड़ा हुआ था। तुम तो बहुत गिरी हुई औरत हो। तुम्हारी तो सूरत की तरह तुम्हारा दिल भी बड़ा भयानक है। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से। मुझे भी तुम जैसे गंजे मर्द पसंद नहीं है।
आप तो अच्छे खासे खूबसूरत है। मुझे तो यही लड़की पसंद आ गई है। और मसस देखो अम्मा, आदि आस्तीन में कितने जबरदस्त लग रहे। बावला हुआ है वदूद अहमद, ऐसी मर्दानी शक्ल की लड़की को बीवी बनाएगा। शुक्रिया बंगाली बाजी। अम्मी आपने हमें बंगाली बाजी क्यों कहा है? क्लासे से लगा बंगाली बाजी का नाम ढाका तक मशहूर है। ये जो तेरी बहन बदमाशियां करती फिर रही है ना, उन पर रोक टोक का बंदोबस्त भी तो मैंने ही किया है। लगा दिया है मैंने उसको, अकीला को बदरका के पीछे। और तू तो जाने है कि अकीला से ज्यादा बेगैरत इस रूए जमीन पर नहीं है, पर नहीं मार सकेंगी बदरका। अम्मा क्या है, तुम अकीला भाभी को मेरी शादी की मिशन पे रहने दो ना। उनको पता नहीं कि तुम गैर जरूरी कामों में फंसा देती हो। देख रहे वदूद अहमद, तेरी आंखों में उसका बाल है। नाम नहीं लेना चाहती हूँ इसलिए कि मेरी 40 रोज की नमाजों पे पानी फिर जावेगा। जानू हूँ तू सिर्फ अपनी सोचे है। कान खोल के सुन ले एक बात वदूद अहमद, मैं भी तेरी शादी बड़ी प्लानिंग से कर रही हूँ। इन लड़कियों से तो काम काज होवे नहीं है, और बीमारी की वजह से मेरा बदन ऐसा ढीला और भारी हो गया है कि कोई काम नहीं होवे है मुझसे। अब ये काम वाली परवीन हर साल बच्चा पैदा किए जावे है। अब मैं तो कहूँ हूँ कि इन फैमिली प्लानिंग वालों को जिनके 7 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें कोड़ों की सजा देवे। ये अम्मा, ये काम फैमिली प्लानिंग वाले क्यों करेंगे? ये काम तो हुकूमत का हुआ ना। हुकूमत ने पहले कुछ किया है जो अब करेगी। बिजली गायब, पानी गायब, गैस गायब। बिजली न काम करेगी तो कारखाने क्या खाक काम करेंगे? तू देख ली जो कुछ अरसे के बाद कपड़ा बनना बंद हो जाएगा। लोग पत्ते लपेटेंगे, गारों में रहेंगे, पत्थर रगड़ के आग पैदा करेंगे और उस पर इंसानों को भून भून के खावेंगे। ये बदबख्त तो ले जा रहे हैं इंसानों को गारों की जिंदगी में वापस। अम्मा चुप करो, ये न्यूज चैनल वालों की तरह ना भाषण देने मत बैठ जाया करो। ओ भाई, जो यहाँ तेरी दुल्हन आवेगी वो परवीन का खर्चा बचावेगी, फिर तेरी निगरानी भी रहेगी। साफ बात है, मुझे तेरी तरफ से बड़ी फिक्र रह है। मैं चाहती हूँ कि खुद्दूसी साहब का खानदान तेरे ऊपर ही ना रुक जावे, आगे भी बढ़े नस्ल उनकी। अम्मा शॉपिंग तो शुरू कर दो। एंड टाइम पे कितनी सारी तैयारियां होती हैं। अभी से बड़ा उतावला हो रहा है मेरा बच्चा। और एक बात मेरी कान खोल के सुन ले वदूद अहमद, ये आजकल की लौंडियां ना बड़ी चंडालनियां होती हैं। ड्रामो देख देख कर इनमें सब में 74 बाजियां आ गई हैं। ये सब जाने हैं कि बहनों में रहने वाले लौंडे बड़े जनाने होते हैं। फिर मुनिया की शादी में सलमा का दामाद आंखें मटका मटका कर बातें करे था। कैसर की नवासी वो बालिश भर की लौंडिया भी ना होगी। फौरन बोली, नानी नानी देखो कैसा बेगम नवाजिश अली लग रहा है। सो क्यूट। आजकल तो चुटकियों में जान ले रहे हैं तेरे जैसे केसेस को। अम्मा फिर तुम ही बताओ ना मैं क्या करूं, कोई मशवरा दो ना मुझे। तू अपने अंदर मर्दाना औसाफ पैदा कर। अम्मा मर्दाना औसाफ? ये मर्दाना औसाफ कैसे पैदा होते हैं? जैसे आवाज में भारीपन लेकर आ, और ये जो तू बात बात पर औरतों की तरह दीद मटका मटका कर बातें करता है, इसे कम कर। और फिलहाल तू अभी यही कर। अम्मा देखना, अब अपने अंदर ऐसे मर्दाना औसाफ पैदा करूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। लो अम्मा सब्जी काटो। अब मैं क्यों काटूं? तेरे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? अम्मा मर्द ये जनाना काम करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लो गरज का बावला अपनी ही गाँवे,
अभी आपकी उम्र ही क्या है, इस प्यार में क्या रखा है। ऐसी बातें ना करो, जाओ खेलो ये लो झुनझुना। तेरे से चक्कर तो नहीं चल रहा? क्या पागल हुई अकेला भाभी? सारी वही निशानियां हैं जो तेरी माँ ने बताई थी। बदरका, मैं भी बहुत तेज औरत हूँ, फौरन भाप जाती हूँ। हाँ, आज तक मैंने दज्जाल को नहीं देखा, लेकिन अल्लाह पाक की कसम अगर मेरी आंखों के सामने आ गया ना तो फौरन पहचान जाऊंगी। ये तुम बशीर और दज्जाल को क्यों मिला रही हो भाभी? लगभग दोनों एक ही जैसे हैं। अब चलना है या उसके साथ जाएगी? इसको कहो ना कि अपनी गाड़ी में हमें छोड़ा है। अब बसों के धक्के कहाँ खाएंगे ना हम। कसम खाओ अकेला भाभी, अम्मा से नहीं कहोगी? हाय चंदा, नहीं कहूंगी, मैं जबान की बहुत पक्की हूँ। बशीर, 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 वो अब हमें घर तक छोड़ो। भैया को पटा लिया है ना? थोड़ा थोड़ा आगे जाके किसी बहाने से उतार देना। अकेले भाभी आओ, आओ। बदरका अगर आगे बैठ जाती तो। इसकी माँ ने इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं अय्याशी की इजाजत नहीं दूंगी। आराम से बैठा रहो, जो मिला है करने मत समझ। पागल हो गया, वहाँ करनी आया। ये बदबू तेरे में से आ रही है, खुशबू लगाने से बदबू नहीं जाएगी। सुन, तेरे पर कैसे का है वो, क्या नाम है उसका, वो जलेबी बाई, वो लगा देना, लगा देना। नातों की सीढ़ियाँ हैं मेरे पास। अरे नाते भी सुनेंगे ईद मिलादुन नबी के दिन, लेकिन पाक साफ होकर नाते सुनना चाहिए। और तू तो नौकर भी नहीं आया। हाँ, ख्वाब का बेद भी होगी नातों की। देखो शगुफ्ता, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा मना किया है कि ये हर वक्त दान निकालना कोई अच्छी बात नहीं है, और ये हर वक्त तुम्हें हंसी के दौरे पड़ते रहते ना, जो ये बिल्कुल पागलपन है। और तुम तो मेरी बात सुनती नहीं हो। अच्छी भली नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है तुम्हें, और ऊपर तक शिकायतें गई हैं तुम्हारी। और अखबार में भी ये आ गया है कि फैमिली प्लानिंग वालों ने एक पागल औरत को भर्ती कर लिया है, और अब इसी बात पे नोटिस लिया जा रहा है। अरे मैं कहाँ से पागल हो गई आपा, ये तो मेरी खुशमिजाजी है कि मैं हंसती रहती हूँ हर वक्त। तो बुक तो इसका नतीजा खुशमिजाजी का। अरे नौकरी वोकरी क्या है, मुझ जैसी मेहनती लड़की को तो कहीं पर भी नौकरी मिल जाएगी। तुम्हें क्या उल्टा सीधे का कोई फर्क पता नहीं है क्या? बकवास मत करो। अब तो ऐसी जगह नौकरी करूंगी जहाँ पे कम से कम औरतें सीधी कमीज तो पहनती हैं। अच्छा आपा, आखिरी दिन है, चाय तो पिला दो। वैसे आपा, मुझ जैसी कुंवारी लड़की को फैमिली मैनेजर के दफ्तर में काम नहीं करना चाहिए था। तुम लोग ने ना अपनी तरह पक्का बना दिया मुझे, सारी मासूमियत खत्म हो गई है मेरे मुंह से, देखो तो। जब तुम क्लाइंट से ऐसी वैसी बातें करती हो ना, अल्लाह कसम मेरे कान के लोए है ना, सुर को जाते देखो बीवी हो रही। ये ऐसी वैसी बातें क्या होती हैं? हम तो इनमें शऊर पैदा करने की कोशिश करते हैं, और तुम उसको ज़हनी अय्याशी के नाम दे रही हो। लाने तो तुम जैसे लोगों पर। आपा इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो?
अभी यार हम लड़कों को तो झकास लड़के की जरूरत होती है। अल्लाह, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। नहीं नहीं, अल्लाह ऐड नहीं करना। सुनिए गजाला, आप मुझे बहुत हसीन लगती हैं। सुनिए गजाला, आप मुझे सुनिए गजाला, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये तो बहुत ही जबरदस्त मर्दाना आवाज है। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात। अरे मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें। तू नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें। नैनों में रहे तो सुध बुध खोए, चलाए पी नस नस में उठाए पी, तन तन के चलाए पी, नस नस में उठाए पी, मधुरे रसीले। सलामुअलैकुम। तूने शर्म गैरत और हमायत क्या बेच खाई है? ऐसी नाकारा चीज को कौन खरीदेगा अम्मा? बेगैरत, आंखें तूने नीली कर ली हैं और दुपट्टा गले में झूल रहा है। ये आवारगी किस लिए खजिस्ता जहां? अम्मा, बड़े दुपट्टे मुझसे नहीं ओढ़े जाते और जॉर्जेट के दुपट्टे तो बहुत फिसल फिसल के जाते, सर पे ठहरते ही नहीं है। मुझे तो दुपट्टे से ज्यादा तू फिसलती हुई नजर आवे है। बेगैरत, मुझे तेरे पैसे चोरी होने वाली बात पे जरा यकीन नहीं है। मैं इस्तिखारा करवाऊंगी। ये तो भाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं नहीं चला सकती महीना, मुझे ला के दे कहीं से पैसे। मैं कहाँ से लाऊं अम्मा? मैं खुद को बेच दूं अम्मा? बड़ी बिकने बिकाने की बातें हो रही हैं। बदबख्त, इन लोगों की सोबत में बैठे है तू। उस औरत से एडवांस मांग ले जिसने क्लिनिक ठेके पर दिया है। अम्मा, वो पैसों के मामले में तुमसे भी ज्यादा है। हाँ, दे 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 दे, छांट कर कोई अच्छी सी गाली दे दे। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है? वो अम्मा, असल में ना मैं वैगन में आ रही थी ना, तो वहाँ ये गाना चल रहा था। मैंने सोचा जिसने ये गाना लिखा है ना, वो मेरी अम्मा को अच्छी तरह जानता है। जुबान अंदर कर वरना तेरी जुबान पर खजूरा छोड़ दूंगी। अम्मा, जवान लड़की से ऐसे डील नहीं करते। हमारी बेजुबानी हमारी कमजोरी न समझी जाए अम्मा। मैंने तो तुझे उम्र के किसी हिस्से में भी कमजोर नहीं देखा। 15 पाउंड की तो तू पैदा हुई थी। लेडी डॉक्टर कह रही थी कि हमारी वजन वाली मशीन खराब है शायद,
1-2 पाउंड ज्यादा ही होगी। अम्मा ये सूजन है सूजन, जिस दिन ये सूजन उतर गई ना सूखी लकड़ी की तरह नजर आऊंगी। मैं कुछ ना जानू, उस नसरीन फसरीन से कहे कि पैसे तेरे हाथ पे रखे। और सुन, ये जो तूने नीली आंखें बनाई है ना, इन आंखों को निकाल के नाली में फेंक दे। कमबख्त जहरीली नागन लग रही है। मेरे 3,500 फालतू के हैं क्या? ये तू बार बार बयानात क्यों बदले है? तू तो कह रही थी कि ये नसरीन के भाई ने दिए हैं तुझे नीली आंखें। वो तो दिए ना अम्मा, मार्केट में यही लेंस 3,500 की। अम्मा जरा मेरा बुरखा ला दीजिए वो अंदर से। क्यों अम्मा, क्या हो गया? मैं तो नसरीन के घर जाऊंगी, उसका गिरे बांध पकड़ूंगी और कहूंगी मेरी लड़की को कैसे कैसे वर्गला रही आई तू। अम्मा ऐसे नहीं करना, वो बुरा मना जाएगी अम्मा। अरे चल, बड़ी आई नाराज होने वाली। 15 से 10,000 कर दिया। मेरा दिल कह रहे है कि उसने ये तेरी नीली आंखें देख के पैसे काटे हैं तेरे, और तूने खुशी खुशी कटवाए हैं। अम्मा बात को क्यों बढ़ाती हो? अरे हाँ, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी अम्मा? मैं तो हूँ एक खरी औरत, और तू क्या जाने है कि तेरी होशियारी का पर्दा चाक करने वाला कोई नहीं है। मैं भी तेरी माँ हूँ खजिस्ता जहाँ। ना कटी बाजार में मेरे घर कोई खबर न करना। आजा मेरे साथ, निमट लेवे हैं तेरी उस नसरीन से भी। अम्मा नहीं, अम्मा नहीं, अम्मा ऐसे नहीं करना। देखो अम्मा ऐसे नहीं करो अम्मा, प्लीज अम्मा नहीं। रोने वाला तो हो ही छोटा और जलील। बता मुझे कुत्ता माँ, सही सही बता, अपने बॉयफ्रेंड पे खर्च करती है ना सारे पैसे? अल्लाह अम्मा नहीं, अल्लाह अम्मा मैं मर जाऊंगी। अम्मा नहीं। ऐसा रजालपन, ऐसी कमीनगी क्या समझे है? माँ बूढ़ी हो गई है, समझे नहीं है कुछ कि आसपास क्या हो रहा है? बेगैरत, मुझे गढ़ के एक झूठी कहानी सुनाई। अरे मेरा वजूद तो ऐसा सियाना है, झट बोला के झूठ बोल रही है ये। मौत आ जाए उसे, मौत आ जाए। अरे मौत उसे क्यों आए, तुझे क्यों ना आए मौत? नाबीना वाला चश्मा पहन कर आ गई माँ को धोखा देने के लिए। तेरी पीठ पर तो ऐसा रबड़ का पाइप बरसाऊंगी ना कि तुझे अगले पिछले सारे बॉयफ्रेंड याद आ जाएंगे। बदरका के 45,000 पर तकिया किए बैठी हो तुम चंडालनियों, खून पी जाऊंगी तुम लोगों का। और तू तो दूसरों की टो लेते लेते ही इंशाल्लाह मरेगी। जले पैर की बिल्ली क्या उल्लू की तरह दीदे फाड़ फाड़ के देखती है? आंखें निकाल दूंगी तेरी, चल यहाँ से दफा हो। ये दरगुजर करने वाली बात नहीं है खजिस्ता जहाँ। ना ना ना, मैं न करूंगी। मुझे तो चाहिए 10,000 रुपए। चोरी कर या किसी से उधार मांग, 2 दिन के अंदर अंदर अगर तूने मेरी हथेली पर पैसे नहीं रखे तो देखियो कैसी कयामत सूरा बर्पा हो जाएगी इस घर में। काला मुंह करेला दांत। क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी, डर के तुम। मेरी 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 तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, 2 लफ्जों में बयां ना हो पाए। एक लड़का एक लड़की की ये कहानी है नहीं, 2 लफ्जों में बयां ना हो पाए। कौन है ये बदतमीज? शाबाश, हमें बदतमीज कह रही हो? कल को कुत्ता का मीना भी कह रहा। कैसी बातें कर रही? मैं तो आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ मकसूद। रिस्पेक्ट? वो हमारी गंजी और बोझा धो के डाला था, कहाँ गया? कौवा ले उड़ा होगा। उसको पेट होंगी। हमें इस किस्म का मजाक पसंद नहीं। क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी, डर के तुम
और हंसी लगते हो जी। भाई दम घुटने लग गया। अरे तो घुट क्यों नहीं जाता, मर क्यों नहीं जाते कि मेरी भी जान छूटे। आप नहीं जानते मकसूद, आई एम वेरी रोमांटिक। मुझे बारिश बहुत हसीन लगती है। हसीन, कीचड़ की ढेर, मक्खियों की यरगाल, चर्चियों की ईद। मेरा दिल चाहता है कि आपका कद इतना लंबा हो जाए कि आप मोटरसाइकिल पर किक मार सकें और मैं साड़ी में मलबूस आपके पीछे बैठकर और सिग्नल पे खड़े कजरे वालों को देखकर आपसे कहूं, चाइनो ये गजरा तो ले लो। औरत चाहे जाने की भूखी होती है, उसे चाहे जाने की हिर्स होती है। जब उसे लगता है कि उसे चाह नहीं जा रहा तो वो कुम्हलाने लगती है, मुरझा जाती है। एक बात बतावे रुआबजा, ये जो बेहुदा किस्म की रूमानी नावलें पढ़ती हो ना, इससे सारी तरकीबें मिलती हैं। हमारी अम्मा ने हमारे बाप से कभी ऐसी बात ना की। तो आप उनकी बेडरूम में कान लगा के सुनते थे फितना कहीं के। मोहल्ले की औरतें दर्स पे जावे, तुम भी उनके साथ दर्स पे जाया करो, जहन भटकने से बच जाएगा। और अगर कहीं कोई खुश लिबास खुश गुफ्तार मौलाना साहब हुए तो मकसूद, लेकिन मैं सिर्फ आपकी हूँ, सिर्फ आपकी। मुझे सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए। आई डोंट केयर फॉर एनीबॉडी। पता है कॉलेज में तो सब मेरे ऊपर मरा करते थे, मगर मैं किसी को मुंह नहीं लगाया करती थी। सब लोग कहते थे रूअफ़ज़ा इज वेरी प्राउड। एक बात बतावे, इतना इश्क करना अपने आप से नफ्सियाती बीमारी की तरफ ले जाए हुए। अल्लाह, आप तो मुझे कभी कभी कोई लेडी डॉक्टर लगते हैं। खुदारा शोहर बनिए, लेडी डॉक्टर नहीं। अरे खाना तो दे दो। अच्छा नहीं लगता कि आदमी को छोटी छोटी बातों में सहमत दें। मेरी जैसी लड़की किचन में सड़ने के लिए लाए थे आप, संगत कठोर। मुझे क्या पता, ये तो है ही। चुप हो जाओ। क्या हो गया अम्मा, तुम्हारे मुंह 12 क्यों बजे हुए? बता ना। कुत्ता माँ से और से बात करे हैं। बड़ा नहुसत का दौर है, बड़ा नहुसत का। और तुझे क्या हुआ? मुझे कोने वाली सलमा खाला थी ना, उनका मंझला बेटा ना, उनको एम्बुलेंस में डालना था, दिल का दौरा पड़ गया उनको। तो मैंने झांक के देखा अंदर, हाय अल्लाह, झांक के देखा, सामान बाहर निकली हुई थी, पता कैसे? ऐसे। मर जाएगी, देखना मर जाएगी। अपनी हंसी पे कंट्रोल कर, नहीं तो एक दिन बहुत बड़ा फसाद बर्पा कर देवेगी तेरी हंसी। पर अम्मा, खुश मिजाजी तो अच्छी बात होती है ना। फरत आपने जब मुझे बताया ना कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, तो तब भी हंस रही थी। तेरी नौकरी खत्म हो गई। अखबार में किसी ने छपवा दिया कि फैमिली प्लानिंग वालों ने एक दिमाग चली औरत को हायर कर ली। बस करना क्या था, अफसरों ने नोटिस दे लिया, निकाल लिया। देख का गुफ्ता, मुझसे मजाक मत कर, वैसे ही आज मेरा दिल डूबा जावे है। मैं तुम्हें बरतरफी का लेटर दिखाऊं? पर क्या फायदा, तुम्हें तो अंग्रेजी नहीं आती, तुम तो जाहिल हो, पढ़ोगी कैसे?
या मेरे मौला, मेरी औकात से ज्यादा मेरा इम्तिहान न लीजियो। एक वो कुत्तामा है जो 10,000 फूंक कर आ गई, और एक ये है जो नौकरी जाने पर बाले बजाती फिरे हैं। बस अम्मा, अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। अब मुझे 3-4 महीने तक ना नौकरी के लिए ना बोलना, समझी तुम? वरना ना सबको पता कैसे काटूंगी मैं। बताऊं? अरे हद कुत्ता में गलत हो, अरे गलत हो जाओ सब यहाँ से। अभी तो कुत्ते की तरह काट के गई है मेरी हाथ की पिंडली पर। खबीस। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गवार, हम लोग इसलिए हाजिर हुए हैं कि आज मस्जिद में मगरिब के बाद तबलीग के लिए सब साथी जमा हो रहे हैं, तो आप भी तशरीफ लाइए। मौलाना तारिक जमील साहब का खिताब भी है। दोनों टांग बेकार हो गया है, चला फिरा न जाओ यहाँ से। कहा हमको कंधे में लेके जाओगे? ओ भाई, बीमारों को भी देख लिया करो ने। जाओ यहाँ से जाओ ने। पागल का बच्चा। समझ गई थी तू ही होगी। खाला, बेवक्त क्यों बुलाया था? मैं तो अभी अभी निशात सिनेमा से आकर आई हूँ। अपनी बहू के साथ डान 2 देखने गई थी। हाय, शाहरुख तो बिल्कुल बुढ़ा हो गया, अब ना देखने लगी मैं उसकी फिल्म। अब खाला, अगर हीरो अच्छा हो तो 2-4 घंटे अच्छे कट जाते। खाला, क्या रश था, लाइनों पे लाइनें, हाउसफुल का बोर्ड भी लगा हुआ था। पता नहीं क्या चक्कर है, शायद मेरी शख्सियत का रोब है। जैसे ही मैं टिकट लेने के लिए आगे बढ़ी, सारी औरतें आहिस्ता पीछे हो गई। बस फिर क्या था, मैं जल्दी से लपकी और 2 टिकट ले आया। असल में जो बड़ी बहू है ना मेरी, वो बड़ी हासिल है, लेकिन जो छोटी है ना, उससे बड़ी दोस्ती है मेरी। हम दोनों सास बहुएं घर में बन कबाब बनाते हैं। सारी औरतें आहिस्ता पीछे हो गई। बस फिर क्या था, मैं जल्दी से लपकी और 2 टिकट ले आया। असल में जो बड़ी बहू है ना मेरी, वो बड़ी हासिल है, लेकिन जो छोटी है ना, उससे बड़ी दोस्ती है मेरी। हम दोनों सास बहुएं घर में बन कबाब बनाते हैं, थर्मस में चाय डालते हैं और सिनेमा पहुंच जाते हैं। आई मैंने उसको बताया था कि खाला के यहाँ 2,500 की जुगाड़ लग गई है। बस क्या था, वो खुश हो गई, कह रही मुझे तो इस खुशी में डान 2 दिखाओ। खाला, तू बड़ी चुप सी है। मैं सोच रही थी कि तेरी दास्तानें खत्म हो तो मैं कुछ बोलूं।
आय मेरी कहाँ दास्तान, दास्तान तो तेरी है। वो जो नन्नी है ना, बड़ी बेहुदा बातें कर रही थी तुम्हारी माजी की। हाँ, जहन्नुम में जावे नन्नी, झूठी बोहतान लगाने वाले की शक्ल रोजे हशर बिल्कुल कुत्ते की सी हो जाएगी, सीधी जहन्नुम में जावेगी ये नन्नी। और सुन मेरी बात, जो मैंने तुझे 2500 वाली बात कही थी ना, मैं वो ऑफर वापस ले रही हूँ। देख खाला, बदमाशी मत करना। मेरी बहू तो पहले कह रही थी कि अम्मा इस बुढ़िया के साथ काम करना है तो देख कर करना, ये तो चोर, मुनाफिक और पैसे लूटने वाली मशहूर है। वो बेगैरत बदजात ये बकवास करे थी, 1.5 इंच के माथे वाली नकटी चपटी जापानी फेस। अरे हकीकत बयान कर रही थी, वो तो है ही ऐसी, एक नजर में पहचान लेती है इंसान को। हाँ देख अकीला, मैं तुझसे बहुत शर्मिंदा हूँ। खजिस्ता 10,000 रुपये लुटा कर आ गई है और शगुफ्ता की नौकरी छूट गई है। मैं फिलहाल ये 2,500 रुपए का चक्कर नहीं पाल सकूं। तो ना पालो, तुम्हारी बेटी तो वैसे ही तुम्हारे हाथों से निकल गई है। अरे वो काला बशीर है ना, वो रोज गाड़ी लेके स्कूल के बाहर खड़ा होता है। शगुफ्ता को भेजूंगी निगरानी के लिए, अब तो वो भी फारिग है। वैसे खाला तुम हो बड़ी देर से आनी। खैर, वैसे मैंने कौन से 2,500 में महल मीनार बनाने लेते, और आजकल 2,500 की औकात क्या है। बस हाँ, मुझे डांट टू के जो पैसा खर्च हुआ है ना, वो दे दे। कितने होंगे? अरे हमारे जमाने में तो बालकोनी का टिकट 8 रुपए हुआ करता था, अब ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए हो जाएगा। किस जमाने की बात करती हो खाला, दिल दुखाने की बात करती हो खाला। 500 के टिकट आए और 200 रिक्शे के आने जाने का भाड़ा, 700 जल्दी से दे दे। ज्यादती कर रही हो अकेला। ज्यादती तो तू कर रही है। कल ले लियो ना। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। आज का काम आज ही मुकाओ। ले लो अकेला। नहीं खाला, आजकल मेरा हाथ बहुत टाइट है, हिसाब पूरा करो। वैसे तुम्हारे पैसे देते हुए बड़ी जान जाती है। अच्छा, ले गिन ले, पूरे 700 हैं। 500, 600, 700, हाँ पूरे हैं। हाय, मुझे पता है तेरी मजबूरी, मैं मानती ना, मगर मजबूर हूँ। अरे हाँ खाला, वो बल्कीस की नंद है ना, उसने बड़ा अच्छा रिश्ता बताया है। खाला दर में रहते हैं, अच्छा खाता पीता खिलाना है। तू चलेगी ना? चलेगी ना, है ना? चलेगी। आखिरी पराठा है तुम लोग का। ये भैंस तुम लोग तो खाने बैठती तो उठने का नाम नहीं लेती। खजिस्ता तुझे बहुत हौका है, इधर ना ये पराठा मुझे दे, वैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं ना खास से। अल्लाह मुझे दे देना। वैसे ही गंजी कच्चे कच्चे पराठे बना के लेकर आ रही है। ए गंजी, ठीक से पराठे बनाया करना।
नहीं तो ससुराल जाके लात में भूसे पड़ेंगे तुझे। जो मुझे किसी ने आज के बाद गंजी औरत कहा, समझी? ओहो मैडम, ये चाहती है कि इनको लड़की कहा जाए। ये भी आजकल दत्तू रूह अफ़ज़ा के साथ रहती है ना, तो उम्र के मामले में जरा एहसास हो गई है। चेहरे के तासरात तो देख इसके, ऐसे लग रहा है जैसे बड़ी जलील लड़ाका औरत है। जाके सर पे मुंह पे दे के मारूंगी। जलील कमीनियां मेरे मुंह को आती है। हाँ, स्टाइल तो देखो मैडम का, कैसे धमकी दे रही है, जैसे पुरानी फिल्मों में ना जीनत बेगम और तमन्ना बेगम दिया करती थी। तुम लोग को जलापा जो हो रहा है। अम्मा मेरे रिश्ते के लिए जा रही हैं आज। हाँ, अम्मा को तो हम लोगों की तो फिक्र है नहीं, अपनी लड़कियों की। कह दिया ना अकीला भाभी से कि मैं लड़कियों के रिश्ते के बीच में मत आना। ये लो, मैं भाग जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी। भाग तो तुम जाओगी, पर तुम्हें भगाने के लिए राजी कौन होगा? अकेली भागोगी? मैं तो तुम्हारी असलियत एक एक को बताऊंगी। अगर हमारी शादी नहीं हुई ना, तुम्हारी भी नहीं होगी। मैं तो देखना फुर करके उड़ जाऊंगी, उड़ जाऊंगा। ये तो हर वक्त शादी के बाद ना बीवी का मेकअप ही करता रहेगा और कुछ कर ही नहीं सकता। दोनों बहनें खूब तैयार हुआ करेगी। कौन दोनों बहनें? तू और तेरी बीवी। ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। डाइन हूं मैं, डाइन। कलेजा चबा जाऊंगी तुम लोग का। और देखना, अब मैं शादी करके दिखाऊंगा। देखना कितना मजा आएगा। मैं और मेरी बीवी रात में रोजाना टहलने जाएंगे। बड़ी हसरत से तुम लोग देखोगी। देखना कितना रोबदार शौहर होऊंगा मैं। हाँ, तू ना ऐसे चलेगा रोबदार शौहर बन के, और ऐसा करोगे ना। क्या? बोल बोल। गंजी की भगान लग गया। देखना कैसे गिन गिन के तुम लोगों से बदले लूंगा। अपनी बीवी को ऐसी पट्टियां पढ़ाऊंगा, तुम लोग की हालत ना नौकरानियों से बदतर कर देगी। और वैसे एक बात बताओ, अभी ARY में दिखा रहे थे, निदा पाशा के शो में। ईदी सेंटर गई थी वो, वहां पर अक्सर ऐसी औरतें थी जो भाभीयों की वजह से खैराती सेंटर में पड़ी हुई थी। और देखना इंशाल्लाह तुम सब भी उसी जगह पड़ी होगी। नफ्सियाती तो तुम लोग हो ही चुकी हो शादी ना होने के स्यापे में। मेरे कलेजे में तो ठंडक पहुंचेगी, ठंडक। और ये तो बिल्कुल ही पागल हो गई है, इस उम्र में नीले लेंस लगाती हैं। नीले लेंस वाली हथनी। ज्यादा जेलस होने की जरूरत नहीं है। मैं वसूख से कहती हूँ, अगर गलती से इसकी शादी हो भी गई ना, तो ये अपनी बीवी से फुल मुकाबला करेगा। अगर वो जामनो लिपस्टिक लगाएगी, ये कहेगा मैं भी लगाऊंगा। अगर वो बारीक भवें बनाएगी, तो ये कहेगा मैं भी बनाऊंगा। देखना 2 दिन में भाग जाएगी। जब वो देखेगी कि ये मुझसे ज्यादा बड़ी औरत है, तो फिर थोड़ी देगी। ये औरत नहीं है, ये औरत नहीं है, ये तवाइब है उमराव जाना था। यानी तुम्हारा कहने का मतलब मेरी माँ का ताल्लुक हीरा मंडी से है। अभी जाके अम्मा को बताता हूँ। सुनो, बात सुनो, पूरे जुमले पे गौर किया करो, उसके बाद अम्मा को इन्वॉल्व करना। ये तो है ही फसादी औरत। गंजी की आएगी बारात, रंगीली होगी रात,